आज के शो की शुरुआत जॉन सीना से होती है। वो आके बोलते हैं वेलकम टू अनदर सोल्ड आउट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। मुझे यहाँ पे आना पड़ा शो शुरू करने के लिए क्योंकि तुमने इजाज़त दी है वापस आने की। मैं टॉक शो में गेस्ट रहा हूँ, होस्ट रहा हूँ, रेफरी रहा हूँ, एक ऐसा आदमी रहा हूँ जो रूल्स फॉलो करता है। और मैं इस सफ़र में पेंसिल्वेनिया, डेनवर और वो सारे शो सब सोल्ड आउट रहे। आज की रात बहुत खास होने वाली है। मैं यहाँ आके बताना चाहता था कि ये रात कितनी खास है। मुझे रेफरी नहीं बनना, होस्ट नहीं बनना, गेस्ट नहीं बनना। मैं यहाँ आया हूँ जब मैं यहाँ एक मैच लड़ूंगा। सीना इसके बाद क्राउड को ये कह के पंप अप करते आए कि थोड़ी उम्र बढ़ रही है, कम सुनाई देता है तो और हल्ला मचाओ। इसके बाद भाई साहब क्राउड और जोर से चैंट्स लगाने लग जाता है और इसके बाद वो बोलते हैं क्या आज की रात अच्छी है लड़ने के लिए। थैंक यू इतनी एनर्जी देने के लिए। मुझे ये ताकत भी देती है और मैं थोड़ा गुस्सा भी हूँ ब्लड लाइन से। मैं इतना गुस्सा हूँ कि मैं दोनों से लड़ लूँगा। मुझे ऐसा लगता है मुझे एक पार्टनर मिला है, एक ऐसा इंसान जो कि ब्लड लाइन से भी गुस्सा है। एक फिनोमिनल पार्टनर मुझे मिला है। तभी यहाँ एजे स्टाइल की एंट्री होती है। सीधे से एक बात कर लेते हैं यहाँ पे। तुम चाहते हो एजे और जॉन सीना लड़ें ब्लड लाइन से? इसके बाद क्राउड यस यस के चैंट्स लगाता है। एजे स्टाइल कॉल आउट करते हैं और अब जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। दोनों एप्रन पर आके खड़े होते हैं, फिर वापस दोनों पीछे लौटने लग जाते हैं। इसके बाद बैक स्टेज हमें जॉन सीना और एजे स्टाइल एडम पियर्स के पास दिखाई दिए। वो कह रहे होते हैं कि यार एडम, हमें ब्लड लाइन के खिलाफ आज की रात मैच लड़ना है और कर दो यार ऑफिशियल। तो क्या कर रहे हो तुम? तो एडम कहते हैं देखो, ब्लड लाइन के बारे में बात आती है तो पॉल हेमन से बात करनी होती है। मैं जाता हूँ, उनको ढूंढता हूँ और उससे बात करता हूँ इस मैच के लिए। अब हमें रे मिस्टीरियो, सेंटोस एस्कोबार वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच एक मैच दिखा। स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ बॉबी लैशली भी थे। सेंटोस एस्कोबार और डॉकिंस मैच शुरू करते हैं। रे मिस्टीरियो भी आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे हाथ साफ करते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। एक टाइम आया जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हालत रे मिस्टीरियो और सेंटोस ने खराब करके रख दी। अब रे मिस्टीरियो ने तो कमाल कर दिया। फॉर्ड रिंग साइड ढेर पड़े थे, डॉकिंस रिंग के बाहर आ रहे थे। रेफरी ने पता नहीं आने से क्यों रोका, बहस और करने लगा रेफरी। तभी बॉबी लैशली ने एप्रन पे रे मिस्टीरियो को उठा के मार दा। अब लगा कि मैच रे के मिस्टीरियो के हाथ से निकल गया, लेकिन रे ने डॉकिंस को रोल करके मैच जीत लिया। मैच के बाद बॉबी लैशली भाई साहब दोनों से नाराज हो गए और निकल गए। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स नाम की हील अभी बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को साथ आए कुछ ही दिन हुए हैं और दोनों ऐसे नाराज होने लग रहे हैं यार। ठीक है, हार गए। अब हमें रॉक के रिटर्न की हाइलाइट्स दिखाई जाती हैं। जब बताया जाता है कि 153 मिलियन व्यूज़ से भी ज़्यादा व्यूज़ आए रॉक के रिटर्न की सोशल मीडिया वीडियोस पे, तभी यहाँ ऑस्टिन थ्योरी आके कमेंट्री टीम से उलझ जाते हैं क्योंकि वो रॉक की जम के तारीफ कर रहे थे। तभी यहाँ ऑफिशियल आके ऑस्टिन थ्योरी को बैक स्टेज ले जाते हैं। अब बैक स्टेज एडम पियर्स और ऑस्टिन थ्योरी दिखाई दिए। एडम कहते हैं तुम ऐसे जाके शो हाईजैक नहीं कर सकते हो। बैक स्टेज ब्रॉलिंग रूट्स के मेंबर भी आ जाते हैं और वो ऑस्टिन थ्योरी को ये कह के पोक करते हैं 100 मिलियन व्यूज़, मज़ा आ गया जब रॉक ने तुमको धोया। ऑस्टिन थ्योरी आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ ग्रेसन वॉलर आ जाता है। वो थ्योरी को रोकता है और एडम पियर्स, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर वर्सेस ब्रॉलिंग रूट्स के बीच एक मैच ऑफिशियल कर देते हैं आज की रात के लिए। अब बैक स्टेज हमें बॉबी लैशली के पास सो कॉल्ड हील स्ट्रीट प्रॉफिट्स दिखाई दिए। वो बोलते हैं क्या था, वो क्या कर रहे थे तुम? उसको मैं खत्म करना था। वॉचेस और सूट, रिंग सब वापस दो। तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम नहीं कर सकते हो तो जाओ यहाँ से। अब इनका अलग ही चल रहा है यार। बॉबी लैशली मैच वगैरह लड़ते हुए तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स लड़ रही है जो कि नाम की हील लग रही है मुझे तो। अब हमें आस्का वर्सेस इयो स्काई के बीच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। बैल बजी, तभी यहाँ शार्लेट फ्लेयर की एंट्री और वो रिंग साइड आगे बैठ जाती हैं। शुरू में दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लगी रहीं। इयो स्काई ने आस्का को रिंग से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। वहीं आस्का ने भी सुपर किक देके पलटवार करा। इयो स्काई ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, आस्का को अच्छी टक्कर दी। आस्का ने भी तगड़ी मार दी इयो स्काई में। अब आस्का लॉक खेलती नजर आई, बार बार कोशिश कर रही थी वो लॉक लगाने की। अब इयो आस्का लॉक में फंस जाती हैं, तभी बैले ने इयो स्काई का पैर रोप पे टच कर दिया। अब फ्लेयर फाइनली उठ के आई और बैले में एक जड़ दिया। अब शार्लेट फ्लेयर का यहाँ क्या काम था यार, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इससे आस्का का ध्यान हटा और इयो ने रिंग में मूव देके मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब बैक से सोलो सिकोआ, जिम्मी ऊसो, पॉल हेमन दिखाई दिए। तभी वहाँ एडम पियर्स आ जाते हैं। जिम्मी कहते हैं हे एडम आ जाओ बोलो क्या बात है। अब एडम कहते हैं जैसा हमने बात करी ये है कॉन्ट्रैक्ट उस टैग टीम मैच के लिए। वो जिम्मी कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैच आज नहीं हो रहा है। एडम कहते हैं आज नहीं, फास्ट लेन में होगा, बट ये किसने इजाज़त दी तुम्हें? ये पॉल हेमन शायद पूछते हैं। जिम्मी कहते हैं ये यहाँ नहीं, रिंग में साइन करेंगे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को। अब पॉल जिम्मी ऊसो से कहते हैं हे ऐसे डिसीजन के लिए अप्रूवल की ज़रूरत होती है, वो भी ट्राइबल चीफ की, समझे। जिम्मी उसको मजाक में लेके निकल जाते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं पॉल हेमन से तुम चिंता मत करो, आज की रात के बाद कोई भी फास्ट लेन में हमसे नहीं लड़ेगा।
अब हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। थ्योरी और बुच मैच शुरू करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी अटैकिंग मोड में थे, वो बुच को धोने लगते हैं। ग्रेसन आता है, वो भी बहती नदी में हाथ धोता है। अब भाई बुच ग्रेसन वॉलर की उंगली तोड़ना शुरू करते हैं। हॉलैंड आते हैं, उन्होंने ग्रेसन को चक्रगिन्नी बना दिया, ग्रे में मार दे दे के रेड बना दिया। अब दोनों ने ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के चेस्ट पे ढोल बजा दिया। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच में। मैच ब्रॉलिंग ब्रूट्स के पकड़ में था, सब कुछ उनके फेवर में चल रहा था। हॉलैंड के कुछ अच्छे मूव्स पे ऑस्टिन थ्योरी ने किकआउट करा। अब हॉलैंड ऑस्टिन थ्योरी पे सबमिशन लगा देते हैं, उधर बुच रिंग के बाहर ग्रेसन पे सबमिशन लगा देते हैं, बट ग्रेसन बुच को रिंग पोस्ट में मार के हॉलैंड को आके हिट करता है और ऑस्टिन थ्योरी 8 डाउन देके मैच जीत ले जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें जॉन सीना, एजे स्टाइल और ब्लड लाइन के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा। पहले जॉन सीना एंट्री लेते हैं, फिर एजे को आना था, उनका म्यूजिक भी बजता है बट वो आते नहीं है। तभी बैक स्टेज दिखाया जाता है कि जिम्मी ऊसो एजे स्टाइल पर अटैक कर रहे होते हैं। बॉक्सेस पे एजे को मार मार के जिम्मी ढेर कर देते हैं और तभी सोलो सिकोआ काफ़ी हाइट पे दिखाई देते हैं और वो वहाँ से एजे स्टाइल के ऊपर जंप कर जाते हैं। इसके बाद ऑफिशियल्स आ जाते हैं और बॉक्सेस वगैरह हटाते हैं। एजे को वहाँ से रेस्क्यू करा जाता है। जिम्मी और सोलो का कहर टूटा एजे स्टाइल पे। इसके बाद दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस खड़ी है और एजे स्टाइल को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। अब पॉल हेमन हमें एरिना में एंट्री करते हुए दिखाई दिए, वो रिंग में आते हैं, बड़ा बू उनको मिल रहा था। वहीं दिखाया जा रहा होता है कि एजे स्टाइल को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। ये नाम के ओसी हैं। एजे में जब मार पड़ती है ये दिखाई नहीं देते हैं, ना बैक स्टेज ना रिंग के आसपास, और अब एम्बुलेंस में बैठ के जा रहे हैं भाई साहब। अब एंडरसन जॉन सीना से कहते हुए दिखाई दिए, मैंने इसको समझाया था कि ब्लड लाइन से पंगा ना ले, इन सब में ना पड़े। अब पॉल हेमन के पीछे पीछे सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो भी रिंग में आ जाते हैं। सोलो आके सब कुछ उठा के रिंग के बाहर फेंक देते हैं। सोलो अलग ही गुस्से में दिखाई दे रहे थे। अब पॉल लेडीज ही बोल पाते हैं तो भाई साहब क्राउड जबरदस्त बू कर रहा होता है। अब पॉल हेमन कहते हैं लेडीज को ही बू करते हैं सेरिना में। पॉल हेमन फिर कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। पॉल कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए हुए थे। अब पॉल हेमन कहते हैं तुम मुझे बू करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुन लो, एक कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है दूसरे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना ने, बिना किसी टैग टीम पार्टनर के। अब जिम्मी ऊसो पॉल हेमन के हाथ से माइक छीन लेते हैं। पॉल हेमन देख के ये थोड़ा शॉक्ड होते हैं। अब जिम्मी यार अलग ही लाड़ में आ रहे हैं। खैर जिम्मी कहते हैं देखो क्या होता है जब तुम पंगा लेते हो ब्लड लाइन से। हे जॉन, तुम्हारा दिमाग सही है, तुम एम्बुलेंस में एजे स्टाइल के साथ चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ ब्लड लाइन से। समझ लो भाई जॉन सीना वैसे भी एम्बुलेंस में जाने वाला है, ये प्रेडिक्शन नहीं स्पॉइलर है। और जॉन सीना समझ लो तुम। तभी जॉन सीना आके सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो पर अटैक कर देते हैं। सीना अब जिम्मी पे नकल शफल लगाने वाले होते हैं, तभी सोलो सिकोआ रिंग के अंदर एंटर होते हैं। वो उनको एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए उठाते हैं और जिम्मी यहाँ सुपर किक देते हैं और सोलो समोन स्पाइक लगा देते हैं और जॉन सीना को ढेर कर देते हैं। जॉन सीना पे दबाव अब ये मार दे रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई आ जाए, लेकिन कोई आएगा ही क्यों। सोलो एक और स्पाइक जॉन सीना पे लगाते हैं। अब जिम्मी जॉन सीना को स्प्लैश देते हैं। जिम्मी और सोलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जिम्मी का मन नहीं भरता, वो एक और स्प्लैश जॉन सीना को दे देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। ओपनिंग की बात करें तो वहां पे जॉन सीना, एजे स्टाइल, ब्लड लाइन के मेंबर दिखाई दिए थे, और क्लोज होने के टाइम की बात करूं तो वहां पे भी एजे स्टाइल, जॉन सीना और ब्लड लाइन के ही मेंबर हमें देखने को मिले। अब बेशक ओपनिंग सेगमेंट में सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो ने अपने कदम पीछे हटा लिए हों, बट भाई साहब मेन इवेंट में उन्होंने एजे स्टाइल और जॉन सीना को बुरी तरह से मार के तहस नहस कर दिया। वहीं मुझे समझ में ये नहीं आता है कि यार एजे स्टाइल के नाम के नीचे क्यों लिखा होता है द ओसी। अबे नाम के ओसी हैं यार, ना एजे स्टाइल के अच्छे में ना बुरे में यार। मतलब कि ये मौजूद है बैक स्टेज, लेकिन एजे स्टाइल पिट रहे हैं। मतलब मैंने तो पहली बार ऐसा WWE में देखा है कि किसी टीम का मेंबर कोई पिट रहा है और वो मेंबर भैया पीछे बातें कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। अब आप समझो एजे स्टाइल स्ट्रेचर पर जब एम्बुलेंस में जा रहे हैं तब वहाँ मिया येम और एंडरसन दिखाई दिए। मतलब वहाँ पे गैलोज भी नहीं थे। मतलब आप ये देखो कितने बिजी हैं ये मेंबर। और मेरे को तो समझ में ये नहीं आता है कि ओसी से हटा ही लो एजे स्टाइल को, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ओसी में रह के एजे स्टाइल मंदिर का घंटा बने हुए हैं, कोई भी आके बजा जाता है। अब WWE ने इस तरह से जॉन सीना और एजे स्टाइल पर अटैक करके भाई साहब स्टोरी लाइन को गजब का बना दिया है। आपको कैसा लगा शो कमेंट करके जो बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।